वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ राह वहाँ चाह, जहाँ चाह वहाँ राह। ये उर्दू में कहते हैं, उर्दू में ज़रा मतलब ऐसे ही है। तो इसके ऊपर जो कहने का मकसद है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक आपको पता है आज शुरू हो चुका है। आज पाँचवा रोज़ा है, पाँचवा रोज़ा आज, और इतने रोज़े रखने के बाद जो है अभी भी याद नहीं है कि पाँचवा रोज़ा है। सो ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमेशा हर साल रमज़ानुल मुबारक आता है। हर हुकूमत कोशिश करती है कि वो गरीबों को जो है वो रिलीफ़ दे सके। आम आदमी जो है उसको ख़ास तौर पर जो एक जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और जो हमारे मज़हब का सही एक एसेंस भी है कि रमज़ानुल मुबारक की जो है वो उसके अंदर आम आदमी का जो डिज़र्व करता है उसका ख्याल रखा जाए। अशियाए खुर्द नोश जो है वो सस्ती कीमतों पर जो है वो दस्तयाब हों, और हर हुकूमत अपने तौर पर इसके ऊपर कोशिश करती है। लेकिन जो इस दफ़ा जो एक मैडम चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो हुकूमत है उसके अंदर बहुत सारे, जहाँ ये नया काम है कि पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख़ की पहली चीफ़ मिनिस्टर खातून है, वहाँ ये भी बहुत सारे नए काम उन्होंने अपने इस दौरे हुकूमत में किए हैं और आते किए हैं। अभी उनको जो है वो हुकूमत में आए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, और आते ही ये एक बड़ा टास्क था कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो आम आदमी को रिलीफ़, ख़ास तौर पे महंगाई की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, जो एक बड़ा चैलेंज है वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो उसके लिए, उसके अंदर जो है वो ऐसा कोई प्रोग्राम डिवाइस किया जाए कि आम आदमी को उसमें रिलीफ़ दिया जा सके। सो ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदान जो है उनको उनके डोर स्टेप के ऊपर पूरा एक हैम्पर जिसके अंदर आटा है, चीनी है, बेसन है, चावल हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनके घरों पर बग़ैर किसी इंतज़ार के, बग़ैर किसी कतार के जो है वो प्रोवाइड की जाए। और इसी हवाले से बहुत सारी जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी शिकायत भी आती है, और हम वो हुकूमत नहीं हैं कि जो तनकीद से जो है वो परेशान हो या अपनी इस्लाह ना कर सकें। हम ओपन हैं इस्लाह करने के लिए। जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स, 1-2 वाक़यात आए जहाँ पर मैडम चीफ़ मिनिस्टर को भी मालूम हुआ कि कतारें लगी हुई हैं, उन्होंने बहुत डिस्प्लेयर दिया, उसके ऊपर जो लोग ज़िम्मेदारान थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। उसके साथ साथ जो डाटा है उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, लेकिन अवेलेबल डाटा यही था जिसके ऊपर हमें इस प्रोग्राम को चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिज़ाइन किया। और जो ये प्रोग्राम है इसके हवाले से भी, और जो उसके साथ साथ जहाँ जिनको ये हैम्पर्स नहीं मिले, ये भी पाकिस्तान और पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है कि 2 प्रोग्राम एट अ टाइम चले। निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो अलहदा से चल रहा है, और उसके बाद जो हमारे मॉडल बाज़ार हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मॉडल बाज़ार नहीं थे वहाँ पर मॉडल बाज़ार पहली दफ़ा पंजाब के अंदर जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर प्राइस, हमारी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको बनाया गया, और 15 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर मॉडल बाज़ार एग्जिस्ट नहीं करते थे। उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो मॉडल बाज़ार और रमज़ान के बाज़ार जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर 25% हर जो अशियाए ज़रूरत है वो कम कीमत में मिल रही है। ये भी मैं बताऊँ, ये भी पंजाब की तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हमेशा जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 15 से 20% या 10 से 15% के बीच में होती थी। 25% कभी भी जो है वो प्राइस कम नहीं की गई थी। और इसके साथ साथ और बहुत सारा काम हुआ है जो इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं जिनको बाकायदा मैंने जब पिछली दफ़ा भी गुजारिश की थी कि जिनको इस दफ़ा ट्रेनिंग देकर भिजवाया गया है ग्राउंड के अंदर, और वो उसके ऊपर पूरा उनका डैशबोर्ड मौजूद है जिसके ऊपर वो मॉनिटर हो रहे हैं। इसकी बाकी डिटेल्स के लिए जो ये सब 25% कमी के ऊपर जो चीज़ें मिल रही हैं, जो रमज़ान बाज़ार के अंदर इस वक्त लोग खुद पब्लिकली, सोशल मीडिया हो उसके ऊपर वो खुद जो है वो प्राइसेस लगा के बता रहे हैं कि प्राइस में कमी आ रही है। और इन प्राइसेस जो 25% कमी है उसके बाद भी हमारे मिनिस्टर साहिबान, मैं आशिक किरमानी साहब को भी ज़रूर यहाँ पर याद करना चाहती हूँ, वो आ नहीं सके, इनकी कुछ कमिटमेंट्स थी। इन दोनों ने मिलकर जो है वो और भी इसके ऊपर कमी का जो है वो इस वक्त इंशाअल्लाह ताला खुशखबरी जो है ये देंगे। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, जैसे मैंने बताया था कि इंशाअल्लाह एक नया महकमा
डिवाइस किया जा रहा है, ये अथॉरिटी बनाई जा रही है जो 12 महीने अशियाए खुर्दोनोश जो है, और ये काम है, मेन काम है। मेरी चीफ मिनिस्टर वो है जो कहती है कि वो आलू और प्याज और टमाटर की कीमत में कमी करने आई है। एक आपने वज़ीर आज़म वो भी देखा था जो कहता था मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत कम करने नहीं आया, क्योंकि उसका आम आदमी से ताल्लुक़ नहीं था। मेरी चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक़ आम आदमी की प्रॉब्लम से भी है, आम आदमी के जो मसाइल के हल से भी है, और वो ख़ुद जो है वो आम लोगों के बीच में जाकर उनके मसाइल, अब रमज़ान बाज़ार के अंदर उनका जाकर ये पूरा उसको देखना, रेट लिस्ट को मेक श्योर करना, और जो बाकी महकमाना चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। ओवर टू यू जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, इसमें इन्होंने बड़ी डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया है। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट नहीं करूँगा, बट मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरह रमज़ान निगहबान जो पैकेज है उस पर 65 लाख जो लोग हैं उनको उनकी दहलीज़ पे उनको फूड हैम्पर्स दिए गए हैं। उसमें जो डिटेल बताई है, जो चीज़ें हैं, आटा, चीनी, चावल, घी, बेसन, तो एक चीज़ ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, आपसे मदद मांग रहा हूँ कि कोई एक कंप्लेंट मुझे बता दें। पाकिस्तान की तारीख में फ़र्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा पैकेज जो 30 बिलियन से ज़्यादा की अमाउंट पे जो बिल्कुल उसको लोगों को जो नीडी थे उन तक पहुंचाया गया। कोई क्यों जिस पे मीडिया, हमेशा मीडिया की स्क्रीन्स बढ़ती हैं कि देखिए जी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, और कोई एक चीज़ कोड करके बता दें। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक माइंडसेट है, आप टेलीविज़न आज भी ऑन करें तो हर प्रोग्राम पे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आती है, जी गवर्नमेंट फ्री आटा देती है और वो खाने के काबिल नहीं होता, गवर्नमेंट फूड हैम्पर्स देती है और वो थर्ड रेटेड होते हैं। कोई एक कंप्लेंट बता दें, ये चैलेंज नहीं है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और उस पर जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क उठा हो कि जी कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हुआ है, 24/7 उसको पंजाब फूड अथॉरिटी इसकी क्वालिटी को इंश्योर कर रही है। हम खुद उन गोडाउंस में जाते हैं जहाँ पे इसकी पैकिंग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती है। और सबसे बड़ा चैलेंज यही था जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से हमें जो गिवन टारगेट था वो यही था कि भाई किसी किस्म का कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई कंप्लेंट नहीं है। अगर किसी इक्का दुक्का जगह पे, नारोवाल साइड पे किसी जगह पे अगर कंप्लेंट आई है तो हमारे पास ये जो हमने जो वेंडर्स जो इंगेज किए थे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने किए थे, उनका ट्रेसेबल डाटा मौजूद था कि कौन आटा दे रहा है, कौन सी मिल से आ रहा है, कहाँ से चीनी आ रही है, कहाँ से बेसन आ रहा है, कौन सी ब्रांड का घी आ रहा है। तो उनको बाकायदा तौर पे ये कह दिया गया था कि जी अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो आप महीनों के लिए बिजनेस से आउट है, सीलिंग भी होगी और महीनों के लिए बिजनेस से आउट है। उससे ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है। ये मैं बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ और बिल्कुल डिनाई करता हूँ जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स चल रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से थर्ड रेटेड चीज़ें, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो बड़ा चैलेंज था कि जी लोगों के दहलीज तक उनको इज़्ज़त के साथ उन तक पहुँचे और कोई क्यूज़ ना इस्टेब्लिश हो। ऑल्टरनेट डे पे मीटिंग होती है जिसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं और एक चीज़ को वहाँ पे निटी ग्रिटीज़ को डिस्कस किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये कह सकते हैं कि 50% से अबाव हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। और जो गिवन डेट है 10th ऑफ रमज़ान, उस तक इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली और कंफर्टेबली अपने वो टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था और हमेशा होता है बदकिस्मती के साथ, ये कौन करता है, ये एक तरफ गवर्नमेंट, जिस तरह मिनिस्टर साहबा ने कहा कि हर गवर्नमेंट आके अपने तौर पे कोशिश करती है कि ये जो प्राइस हाइक आती है उसको कंट्रोल करें और ये जो स्टॉकिस्ट होते हैं इनको लगाम डालें, सब तरह के सवाल आपकी तरफ से भी उठने हैं। तो उस पर बाकायदा तौर पे वो जो प्राइसेस जो पिछले साल रमज़ान के दरमियान थी, इंश्योर किया गया कि उनको हर सूरत में उस पर लेके आया जाए। मैं एक एग्जाम्पल कोड करता हूँ कि अनियन, प्याज, जो प्याज है जब रमज़ान स्टार्ट हुआ तो 350 पे मेरे और आपके घरों में जा रहा था। 350 पे, फिगर याद रखिएगा। आज 5वां रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह आज नोटिफाइड प्राइस 200 है, मगर 200 पे बिक नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूँ 250 पे आज बिक रहा है। मैं आपको ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी कैपिंग होगी 200 के नीचे। ये वो कंसर्न है जो अभी मैडम मिनिस्टर कह रही थी रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ, तो उनका कंसर्न है
उनका कंसर्न है कि हमें आलू टमाटर प्याज की प्राइसेस पे नज़र रखनी है और इसको कंट्रोल करना है। वो भी बता दें, वो जो हमारी इस वक्त रमज़ान बाज़ार के अंदर जो है वो 150 रुपीज़ जो है वो इस वक्त मैं उस पे आ रहा हूँ। उस पे ये किस तरह हो गया, ये खुद ही नहीं हो गया, घर बैठ के नहीं हो गया, इसकी ऑक्शन को बाकायदा तौर पे मॉनिटर किया गया। ऑक्शन टाइम पे अर्ली इन द मॉर्निंग कमिश्नर डीसीज जिनका ये काम नहीं हुआ करता था, उनके साथ जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे मिनिस्टर एग्री नहीं है, मैं कोड करूंगा, हम अर्ली इन द मॉर्निंग ऑक्शन टाइम पे वहाँ पे मंडियों में पहुंचे। ओवरऑल ये पंजाब की मैं सूरत हाल बता रहा हूँ, वहाँ पे जिस मिनिस्टर की जिस जो पॉलिटिकल साइड से लोगों की और एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको हेड किया एटलीस्ट डिप्टी कमिश्नर ने, उससे ये प्राइसेस को क्लोज मॉनिटरिंग के साथ, इसको हम ये नहीं है कि फौरी तौर पे आर्म ट्विस्टिंग करके एक दिन में लेके आ सकते हैं, बट कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि 1-2 दिन में प्राइसेस और नीचे आएंगी। आलू टमाटर प्याज के हवाले से मैं बात करूं तो इसका हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स भी कर रखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर ना आते तो हमने इसके लिए भी ट्रैकिंग पॉइंट्स का सोच रखा था, जो हमने CS ऑफिस में भी हमारी सारी डिस्कशंस होती रही हैं। उसके बाद हमने एक ऑप्शन दी, ये तो है ओवरऑल जो मुझे आप सबको, एक ऑप्शन वो है जो इससे भी कम, इससे भी पिसा हुआ तबका, उनके लिए ऑप्शन दी कि उनके पास मॉडल बाज़ार यहाँ पे इस्टेब्लिश है, वहाँ पे 25% से ज़्यादा आज भी वहाँ पे प्याज की कीमत 150 से नीचे है, बिक रहा है। और डेली में मैं विज़िट करता हूँ, 1-2 बाज़ार रोज़ विज़िट करता हूँ, आप जाके देखें कि वहाँ पे जो लोग बड़ी बड़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे बाइंग हो रही है और उसकी क्वालिटी और उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया गया। हाँ, एक चीज़ ज़रूर की गई है कि वहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए लोग आना शुरू हो गए थे और लाइनों में लग के बड़ी बल्क में ख़रीदारी कर रहे थे, उसको डिस्करेज किया है और अलाउ किया कि 1-2 kg दिया जाए, उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है। और 50 से ज़्यादा हमारे मॉडल बाज़ार हैं जो बड़े सक्सेसफुली इसको बाकायदा तौर पर चला रहे हैं और ये हमारा प्लान चल रहा है। उसके बाद बहुत ज़रूरी था कि ओवरऑल ये तो हमने गवर्नमेंट ने ऑप्शन दी मॉडल बाज़ार की, और जो आप फूड हैम्पर्स दे रहे हैं तो ये तो चंद लाख है ना, जो करोड़ों की आबादी है उसके लिए हमने बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट नोटिफाइड करवाए। और आज तक पंजाब, क्योंकि मैं शायद डेकेड से देख रहा हूँ इस बिज़नेस को, ये जिसको फूड और ये प्राइस और ये सारी चीज़ें, ये मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये मैं आपको फूड हैम्पर्स की बात की है कि इतनी बड़ी नंबर्स में कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ जो पब्लिक इंटरेस्ट में है कि 1400 से ज़्यादा नोटिफाइड प्राइस मजिस्ट्रेट जो है ना वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। इन 4 दिनों जो गुजर गए उनका मैं आपको फिगर बता देता हूँ कि ये जो 1400 से ज़्यादा जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं इनकी इंस्पेक्शन 3 लाख के करीब, मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं, मैं राउंड फिगर में आपसे बात कर रहा हूँ, 3 लाख के करीब इंस्पेक्शन उन्होंने की हैं। और बदकिस्मती के साथ तकरीबन 27-28 हज़ार जगहों पे वायलेशन पाई गई प्राइस की किसी न किसी हवाले से। ये ज़रा अंदाज़ा करें कि हमारे माशरा किस तरफ चल रहा है कि 3 लाख इंस्पेक्शन हो गई और उसमें 28-30 हज़ार रमज़ान के महीने में, जिसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है। मेरा आपका ईमान है, मगर वो कैसे शयातीन है जो अभी तक जकड़े नहीं गए, मगर गवर्नमेंट की एफर्ट वहाँ पे आपको मौजूद नज़र आएगी कि 28-30 हज़ार के करीब वायलेशंस पाई गई। उसमें पहली दफ़ा है कि इतनी बड़ी तादाद में इन शयातीन को, मैं बदकिस्मती के साथ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर ये सच है कि इन शयातीन को जो अभी तक नहीं जकड़े गए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मरीम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पे इनको जकड़ा और 2200-2300 के करीब इन 4 दिनों में लोग जो सीरियस वायलेशन पे थे उनको अरेस्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, फ़ाइन भी इम्पोज किया, मगर इनका इलाज फ़ाइन इम्पोज करना नहीं है। हमें जो पब्लिक से और आप जैसे दोस्तों से जो फीडबैक आता है वो यही आता है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये फर्स्ट टाइम है कि इन 3-4 दिनों में 2200-2300 के करीब लोगों को अरेस्ट भी करवाया है। और बाकायदा तौर पे ये मजिस्ट्रेट वो ट्रेडिशनल मजिस्ट्रेट नहीं है, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग सेशन हुए कि उनको पता है और वो खुद ही मैंडेटरी है कि वो खुद अपनी इंस्पेक्शन करेंगे। और जो एक सिस्टम है जिस पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट खुद गया या उसने अपने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को भेज दिया, उसका भी सिस्टम इस्टेब्लिश है। हम डैशबोर्ड पे देख सकते हैं कि कितने मजिस्ट्रेट ने कितनी इंस्पेक्शंस की है। मैंडेटरी किया है कि 50 इंस्पेक्शंस एक मजिस्ट्रेट करेगा, और अगर एक मजिस्ट्रेट 50 करता है तो आप बिल्कुल इस पर निकाल सकते हैं कि जो 1500 मजिस्ट्रेट है वो तकरीबन 75,000 के करीब उनकी वो जो है ना अपनी इंस्पेक्शन हो जाएगी।
QR सिस्टम के तहत हम उनको मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं कि जी वो वाकई मजिस्ट्रेट खुद फील्ड में है या उसने अपनी वायरलेस या व्हीकल दे के किसी को आगे किया हो। ये अरेंजमेंट्स हैं जो हम अभी तक कर चुके हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जिस तरह हमने फूड हैम्पर्स को पहले आया कि जी क्यूज़ लग गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्मूथली ये सिस्टम चल रहा है, इसी तरह मैं कॉन्फिडेंटली आपके साथ ये बात कर सकता हूँ कि आने वाले कपल ऑफ डेज़ में जो प्राइसेस हैं, ये जो हमारी मेन जो आइटम्स हैं उसको भी हम जो एक रीज़नेबल लेवल पे ले आएंगे और जो दूसरी आइटम्स जिस पे जो फेयर प्राइस शॉप पे जो तकरीबन 13 के करीब हैं वो उनको भी इंशाल्लाह उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को भी स्मूथली हम रन कर लेंगे। ये हमारी साइड से। अब कोई अब आपका सवाल है बारी बारी जो है घी मैन्युफैक्चरर्स ने आपने कहा, ये आपने बड़ा अच्छा बात की कि जी शयातीन जगड़ दिए जाते हैं। ये शैतान बड़ा है शायद घी मैन्युफैक्चरर्स का कि आपने 15 रुपए कम करने का ऐलान किया था तो उन्होंने 15 रुपए बढ़ा दिए। ये अरसलान साहब का एक बड़ा वैलिड सवाल है। अभी इस यहाँ से ये जो आपके साथ जो मीडिया टॉक है इसके बाद मेरा अगला पॉइंट यही है कि मैं 2-3 पॉइंट्स पे अभी नहीं मैं करूँगा, कल आप तक भी पहुँच जाएगा। 2-3 पॉइंट्स वहाँ पे हम जा रहे हैं और उस पर सीरियस रेड होगी, आपको पता चल जाएगा। हमारे लिए कोई बड़ा छोटा शैतान नहीं है। जो बंदा भी पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा हमारे लिए वो शैतान है, हमारा वो दुश्मन है। और एक बात ये बिल्कुल मीडिया पे मैंने ये देखा है और मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी ओवरडूइंग हुई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लें। जो गवर्नमेंट का ब्रांड वाइज नोटिफाइड प्राइस है उससे 15 रुपये, मैं यहाँ पे आने से पहले इसको कंफर्म करके आया हूँ कि जो गवर्नमेंट का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो नोटिफाइड जो रेट है उससे 15 रुपये उन्होंने लेस पे हर सूरत में इंश्योर किया है। और वो इतने भी बुरे लोग नहीं हैं, उनकी कमिटमेंट को मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा उनके साथ डेकेड्स का एक तजर्बा है कि वो ओन करेंगे अपनी कमिटमेंट को। एक चीज़। दूसरा, जो पोल्ट्री की मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ हम बैठे, उन्होंने ओवरऑल 10 रुपये और हमारे जो मॉडल बाज़ार है वहाँ पे 25 रुपये उन्होंने प्राइस वहाँ पे अनाउंस कर रखी है। ये 2 एसोसिएशंस की कंट्रीब्यूशन है और हम इसको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि ये सिर्फ उनकी अनाउंसमेंट की हद तक है या फील्ड में भी उसकी रिफ्लेक्शन है। और यकीन दिलाते हैं कि मैंने आपसे जो बात की है कि अभी आपके साथ बात करने के बाद मेरा फौरी जो विजिट्स हैं वो इन्हीं जगहों पे हैं कि जिनको मेरा भाई कह रहा है कि जी ये छोटे बड़े कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो अवाम के इंटरेस्ट की बात नहीं करेगा अपनी बेस्ट एफर्ट के जरिए इंशाल्लाह उसको कुचलने की कोशिश करेगा। बारी जी साहब, शहर की आबादी आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मॉडल बाजार वही 2013 का जो मॉडल था उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो क्या आप भी समझते हैं कि मॉडल बाजारों की तादाद मजीद जो है वो बढ़ाई जाए शहर में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले? देखिए, इसमें ये है कि एक तो अगर आप शहर की बात करें, लाहौर स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे 10 मॉडल बाज़ार यहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप इनको 20 भी कर लेंगे ना तो फिर भी शायद, मेरी अपनी सोच है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि शायद हम पूरे लाहौर को केटर नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने शहर स्पेसिफिक बात की थी। उसके लिए ज़रूरी है कि ओवरऑल जिसमें मैं आप हर खासो आम जाए और उसको कोई माप उसका जो है ना उसकी मॉनिटरिंग के साथ उसको चीज़ें मिले कंट्रोल प्राइस के। उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करें और उसको गवर्नमेंट इसको अपना सब्जेक्ट समझे और इसकी क्लोज मॉनिटरिंग करे। उस पर काम हो रहा है। एक मिनट ये मैं ज़रा एक मिनट मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। जो हमारा आलू है उसकी 37 रुपीज़ जो है वो 25% लेस करके जो उसकी प्राइस बनती थी ओपन मार्केट में 54 है और ये 17 रुपये का डिफरेंस है जो आपको इसका मिलेगा। प्याज का मिनिस्टर साहब बता चुके हैं, इंपोर्टेड प्याज। अच्छा, प्याज भी 2 तरह के हैं जिसके ऊपर जो है वो प्राइस, अफसोस की बात यह है कि जब आपकी हेडलाइंस चलती हैं तो आप यही मेहरबानी हमारे साथ लहसुन पे भी करते हैं कि लहसुन जो इंपोर्टेड है उसकी प्राइस जो है वो और है, जो देसी जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसकी प्राइस और है। लेकिन आप हेडलाइन, भाई मैं बात कर लूँ भाई साहब, मैं बात कर लूँ प्लीज़ जी, मैं अगर बात कर लूँ पहले तो जी। उसके बाद टमाटर जो है उसकी कीमत में 38 रुपये की कमी जो है, कद्दू की कीमत में 45 रुपये की कमी है जी। जो चाइना का हमारा वो है लीमू, उसके ऊपर 25 रुपये की कमी है। जो गार्लिक देसी है जिसकी मैंने लहसुन की बात की उसमें 80 रुपये की कमी है। जो दालें हैं उसमें 65 रुपये की कमी है। उसके बाद बेसन में 65 रुपये की कमी है। जो सेब है उसमें 90 रुपये की कमी है। जो बनाना है केला उसमें 50 रुपये की कमी है। जो खजूरें हैं उसके ऊपर 138 रुपये की कमी जो है वो की गई है इन बाज़ारों के अंदर। जो खरबूजा है 60 रुपये की कमी है।
जो अमरूद है उस पर 65 रुपये की कमी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो अच्छी चीज़ है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट की बजाय, और ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड आप सबके लिए कहना चाहती हूँ कि बराए मेहरबानी रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, जितने भी प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं, वो कराची है, वो पेशावर है, वो कोयटा है, इन सब के रिकॉर्ड्स निकलवा के देखिए। सबसे कम प्राइसेस, महंगाई की जो सबसे कम शरह है वो इस वक्त लाहौर के अंदर है। बाकी शहरों में, बाकी कैपिटल्स में इसकी शरह कहीं ज़्यादा है। तो बराए मेहरबानी जो काम जहां अच्छा हो रहा है उसको भी एक्नॉलेज करें। इस तरह की एक्सरसाइज भी आपको अगर किसी जगह एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। इस तरह की एक्सरसाइज भी आपको किसी प्रोविंस में, किसी दानियाल, इस तरह की एक्सरसाइज किसी प्रोविंस में आपको मिले तो जरूर शेयर करिएगा। Exactly. कोई इस तरह की एक्सरसाइज नहीं होगी। मियां शाहिद साहब, एक मिनट, मियां शाहिद साहब। फ्लावर मिल्स वाले जो है वो एक दफा फिर जो है आटे की शॉर्टेज, आपको पता है, आप पहले भी मिनिस्टर है, आती रही और वो करते हैं इसको। वो फिर जो है एक दफा ये कहना शुरू हो गए हैं कि गंदम जो है वो सरकारी कीमत पर नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है। तो क्या हम देखेंगे कि आप उनके साथ भी बैठेंगे और जो है वो हमारा मेयर साहब, हमारा डेली बेसिस पे उनके साथ कनेक्शन मौजूद है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप हमारी बात को ना इसको ऑन करें। कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। पंजाब में सरप्लस आटा है और इंशाल्लाह होएगी भी नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं किया करो। साहब की टीम अच्छा काम कर रही है, जो कि नजर भी आ रहा है, लेकिन आज IMF के साथ जो आज इस पे वादा किया गया है बिजली की कीमतें बढ़ेगी, आज इस पे नहीं उल्फत, आज इस पे सिर्फ उल्फत भी है यार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, आज सिर्फ इसमें ज़ुहैब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप असर ये हुआ कि काफी ज्यादा कीमतें जो है वो कम दिखाई दे रही हैं। शुक्र है जी, आपकी शुक्र है मेहरबानी जी, है, मीडिया ये ने मान लिया, चीज़- मान लिया। लेकिन ये बताइएगा कि ये चीजें जो है अगर बाजारों में कम होगी है, जो आपके बनाए गए और आपकी हो रही है, तो ओपन मार्केट में कम क्यों नहीं हो रही? वो मैं ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। जो भी मिनिस्टर साहब पढ़ के सुनाई है, ये ओपन मार्केट ओपन में आप मार्केट की- कंपैरिजन कर लीजिएगा। आप ये 4-5 दिनों का मतलब 8 दिन पहले की प्राइस देख हाँ, लीजिएगा और आपकी। और अब देख लीजिएगा, आपको वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। एक मिनट इधर से, एक मिनट इधर से। जी। बताइएगा, रमजान के बाद पैकेज पे ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे भी मैंने एक सवाल पूछा कि आपकी जो डिलीवरी टीमों की तादाद है वो कितनी है? अगर पंजाब की नहीं अभी सामने ही, तो लाहौर की कम से कम बता दें। और दूसरा ये है कि जो इसका टारगेट है मुकम्मल होने का, वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 20 रमजान बताया था। 10 रमजान 10 कर दिया इसको, चूंकि पायलट प्रोजेक्ट में हमने उसको बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया है। पायलट प्रोजेक्ट में लाखों डिलीवरीज जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हो गई थी। और ये भी आपको क्रेडिट देना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहिबा को और उनकी टीम को कि जो हम टारगेट से आगे चल रहे हैं। जो मैंने गुजारिश की कि जो प्राइसेस भी कम करने की बात की थी, जो प्राइसेस प्रॉमिस की गई थी उससे भी ज़्यादा कमी जो है वो हो रही है और ओपन मार्केट में हो रही है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, ये कभी नहीं होता, ना किसी सूबे में हो रहा है कि हमारे मिनिस्टर्स जो है ना वो बेचारे मंडियों में सुबह सुबह खड़े होते हैं जाके और वहाँ पर मेक श्योर करा रहे होते हैं कि कीमतें कम हो। और मैं आपको बड़ी अल्लाह पाक से डर के कह रही हूँ, इंशाल्लाह ताला ये भी 5 रमज़ान है, 10 रमज़ान के करीब इंशाल्लाह फिर आपके साथ बैठेंगे और ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है महंगाई के हवाले से ये आपको नज़र आएगा। और जहाँ तक टीमों की बात है, भाई हर एक डिप्टी कमिश्नर ने अपने अपने हल्के, अपने अपने इलाके के अंदर कितने लोग हैं जिनके ऊपर ये हैम्पर्स पहुँचने हैं और कितनी टीमें उसने बनाई है, ये उसकी विल है कि वो उसको कैसे उसने अपना टाइम मीट करना है। डैशबोर्ड के ऊपर वो साथ साथ मॉनिटर हो रहा है, वो साथ साथ हर घंटे के हिसाब से अपडेट होता है। तो वो उसको 200 टीमें चाहिए, उसको 150 टीम चाहिए, उसको एक दिन 200 चाहिए थी, दूसरे दिन 150। तो इसकी एग्जैक्ट तादाद मैंने पहले भी गुजारिश की थी, आज आपने फिर वही सवाल पूछा है, मेरी आज भी यही गुजारिश है। दानियाल, अब एक मिनट दानियाल। बिलाल साहब ये फरमा दीजिएगा, अज़मा साहिबा से भी है, मरीम नवाज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरा मुकाबला अपने बड़ों से है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से। शहबाज शरीफ के दौर में हमने देखा कामयाब रमज़ान बाजार रहे, मॉडल बाजार के साथ साथ रमज़ान बाजार थे। आप भी सर्व कर चुके हैं, सिर्फ 10 बाजार इस बड़े लाहौर शहर को के लिए क्या काफ़ी हैं? क्या ये अच्छा नहीं था कि रमज़ान बाजार भी लगाए जाते? आपके हल्के के लोग भी इस बात पर बात कर रहे हैं। और ये भी बता दीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल में जहाँ ओपन मार्केट और ये वाज़ेह तौर पर बढ़ गया, एक बड़े लोग हैं, मतलब यानी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद के लोग हैं जिन तक ये अभी तक हो गया। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ बता दूं कंपैरिजन देने के लिए सारे साथियों के लिए। अभी 2 जगह से सवाल आ गया कि रमज़ान बाज़ार की तादाद, रमज़ान बाज़ार अगर आप शहर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 हैं जो ट्रेडिशनली, मैं आपको बताया कि पिछले 10 साल भी मैं एक दफ़ा मिनिस्टर और एक दफ़ा MNA होने के नाते ये मेरा ही सब्जेक्ट हुआ करता था, मैं करता था। उस वक्त 20 होते थे,
तो उन पे जो सब्सिडी या जो लोगों को वो इतनी नहीं थी। फैसिलिटेट करने के लिए होता था वो शायद 1 या 2 बिलियन का होता था, उस वक्त भी Exactly. हमारी गवर्नमेंट होती थी। Exactly. ये इस वक्त जो हमने जो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे किया है निगहबान प्रोग्राम के तहत, उस पे 30 बिलियन की सब्सिडी है, Exactly. किसी सूरत में भी मैच ही नहीं है ये उस वक्त के रमजान बाजार की सर्विस का, और आज जो ये जो पैकेज दिया है फूड हैम्पर्स की शक्ल में, ये हर सूरत में बहुत बड़ा पैकेज है। मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं, एक तो आते ही ये बड़ा चैलेंज था, ये बड़ा टास्क था। अब ये हुकूमत को आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि हमें ये प्रोग्राम जो है डेवलप करना था। रमज़ान बाज़ार में अगले साल इंशाल्लाह ताला उसमें जो एक प्लानिंग के साथ हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा उसको प्लान करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक माइंड में था कि कम से कम खर्चा हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे ज़्यादा होते हैं जो आपको रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो है वो मिलते हैं, और सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली आम आदमी तक पहुंच सके। सो ये थॉट थी जिसके ऊपर ये किया गया। इनको सुन लेंगे। आईडी कार्ड लेकर जाती हैं लेकिन उनको कह दिया था आपका नाम लिस्ट नहीं है, लिहाजा आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी खवातीन जो अपना आईडी कार्ड लेकर वापस आ जाती हैं उनका नाम लिस्ट नहीं होता। देखें इसमें ये है कि हम सियासी लोग हैं, गली मोहल्लों में हमारे कनेक्शंस मौजूद हैं, और सुन लीजिएगा तो हमें भी इसका फीडबैक आता था। ये चीफ मिनिस्टर साहब तक गया है, मगर उनका एक क्लियर डायरेक्शन है कि हमें इसको ट्रांसपेरेंट वे में सिर्फ और सिर्फ जो BISP का डाटा है Yes. उसके तहत और हमने और नादरा का जो डाटा है उस पर करना है। जो नेक्स्ट ईयर जब हम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि डाटे को भी बेहतर कर लें और इन सारी चीज़ों को भी बेहतर करें, मगर अभी तक हमें इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। इसमें एक ऐड कर दूं कि भाई साहब अगर आपने सुनी होती मेरी पिछली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर दफ़ा गुजारिश करती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक नया सर्वे ऑर्डर कर दिया है। ये भी पाकिस्तान की पंजाब की तारीख में किसी सूबे में पहली दफ़ा होगा कि एक स्पेसिफिक सूबे का जो है वो गुर्बत का सर्वे होगा, और उसके अंदर जो मुस्तकीन आएंगे अब आगे जो भी प्रोग्राम वो इनिशिएट करेंगी उसमें उस सर्वे के डाटे को लिया जाएगा। अब हमारे पास डाटा जो अवेलेबल है उसी के ऊपर होना था, और हमें भी बहुत चीफ मिनिस्टर साहबा को बहुत तकलीफ है इस बात के ऊपर। जो खवातीन वापस जाती हैं वो उसके ऊपर बहुत तकलीफ का इजहार करती हैं कि ये उनका दिल चाहता है कि वो हर एक को दें, लेकिन कोई सिस्टम को मैकेनिज्म जो है वो मैंने करना था। जी भैया कि जो रमजान का पालन है उसके तहत जो आटा है उसकी आपने SOP जारी की हुई है कि सिर्फ देसी गंदम इस्तेमाल होगी, और आप गिफ्ट हैम्पर है उसमें सबसे महंगी आइटम जो आटा ही है 10 किलो जो है। तो लाहौर के जो मिल रहे हैं उनके बारे में इतलात हैं कि वो 100% इंपोर्टेड गंदम ला रही है या 70-30% ला रही है ताकि उसकी कॉस्ट कम हो जाए। ठीक 15 मिनट बाद आप मुझे कंपनी करें, आपको इसका मैं जवाब फील्ड में जाके फील्ड में देते हैं। तो चले मैं उन्हीं मिलों पे जा रहा हूँ जिन पे आप निशानी 15 मिनट बाद चले मेरे साथ। अभी आटे की कीमतों में क्या निगरान हुकूमत में ला रहे हैं? आपकी जो स्पोर्ट प्राइस है वो है 39 रुपये, आप बेच रहे हैं 47 रुपये। इसका मतलब है कि आपका जो अपना रेट है उससे ही आटे की कीमत बढ़ गई है। पहली दफ़ा हुआ है कि निगरान हुकूमत ने जब ये रेट ऊपर किया तो 2850 और 2860 रुपये का 20 रुपये का बिका, और आज भी 1360 और 70 रुपये का 10 रुपये का बिक रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस प्राइस पे जो कि आप जिस पे आप रिलीज कर रहे हैं बिलों को, क्या वो प्राइस दुरुस्त है या इसमें कोई तरमीम करने की जरूरत है? दो चीज़ें हैं, एक तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें आटे की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई किसी किस्म की इंक्रीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। दूसरा, आपने जो प्राइस कोड की है आज की इस वक्त की जो नोटिफाइड प्राइस है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है या फूड डिपार्टमेंट करता है, वो नोटिफाइड प्राइस से कम पे आज बिक रहा है। वो अलग से डिबेट है कि इतनी प्राइस क्यों हुई, मगर जो फूड की बीट करते हैं आप माशाल्लाह उनमें से हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो फूड डिपार्टमेंट की जो नोटिफाइड प्राइस है कम पे अवेलेबल है। ये इस चीज़ की लॉजिक है कि इस वक्त आटे की कोई शॉर्टेज नहीं और इंशाल्लाह अज़ीज़ ना आने वाले दिनों में होगा। एक बताएं जी भैया। आप जब समझते हैं जब किसान चीज़ जो है वो बना के फरोख्त करता है, जब दुकान तक आती है, आप समझते हैं कोई ऐसा मेन मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है कि किसान कितने में वो चीज़ फरोख्त कर रहा है और दुकानदार वो चीज़ कितने में फरोख्त कर रहा है, उसकी जो है वो पता चले। मैं समझ किसान क्या वीट की बात करें, किसकी बात करें? आप वेजिटेबल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये तो हमेशा से रहा, और हमारी ये सारी एक्सरसाइज भी इसलिए है कि जो मिडल मैन है इसके कई टीयर्स हैं। अब मिडल मैन, आप लोग ना मिडल मैन को स्ट्रेट अवे विलन कह देते हैं। मिडल मैन के पॉजिटिव उनके जो है ना वो भी रोल भी सामने आता है कि मिडल मैन उसको सपोर्ट करता है, उसे जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है मिडल मैन रिस्क लेता है। मैं उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा मिडल मैन की, बट उसके पॉजिटिव रोल भी हैं। इंडिया में तो उसको जो है उसको तो लीगल उसको शेप दे दी गई है। इसलिए ऐसा नहीं है, सिर्फ काम यही है जो प्रैक्टिकल काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जस्ट एक एफर्ट का नाम है और लेग वर्क का नाम है। जो गवर्नमेंट जो भी इसको अपनी रियलाइज़ कर देगी कि लोगों को ये इशू है, जितना लेग वर्क कर देगी, जितना इस पर फोकस कर देगी, उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। यही नहीं करेंगे तो ये बस हो गया भाई, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया।
कि जो शयातीन जिनकी आपने बात की, बड़े ताकतवर पाकिस्तान में चीनी माफिया भी है, आटा माफिया भी है, आपको जब ये माह रमज़ान गुजर जाएगा तो फिर इन शयातीन को माफिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, वायलेशन पर डिपेंड करता है। हर शयातीन को जो मैंने जिसको आपने कहा कि उन सबको अरेस्ट नहीं किया जाता। हमने कहा है कि जी हमें 30,000 वायलेशन मिली, हमने जो शयातीन अरेस्ट किए उसको तो हम 2,200 या 2,000 कह रहे हैं ना, तो ये भी वेरी करता है ना कि किस शैतान ने कितनी बड़ी गलती की है। तो इस पे आप यकीन रखें, जो भाई ने सवाल किया अभी यहाँ से निकल के मैंने कहा है कि मुझे जो कंपनी करना चाहता है आ जाए कर ले, आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह की वायलेशन देखेंगे, अगर स्टेट में वो उसकी है ही वहाँ पे वायलेशन तो वो अरेस्ट होगा। अगर उसकी वायलेशन सिर्फ इतनी है कि उसको फाइन इम्पोज कर दिया जाए तो उसमें फाइन होएगा। ये इस वक्त जो है अभी तक 4,858 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 4,858 थोड़े लोग नहीं होते भाई। और 1682 FIR रजिस्टर हो गई हैं। आखिर काम कर रहे हैं ना, आखिर इसके ऊपर चेक रखा हुआ, तो ये सब कुछ हो रहा है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की इस हवाले से। और ये घंटों की मीटिंग होती है, ये नहीं है कि ये जैसे ये प्रेस टॉक है इसको 20 मिनट में खत्म होना। घंटों की मीटिंग होती है, पूरी गवर्नमेंट मौजूद होती है, हमारे मिनिस्टर की टीम बनी हुई, हम मौजूद होते हैं और कई घंटों 3-3 घंटे मीटिंग चलती है। उसकी फॉलो अप में फिर दोबारा उसकी 3-3 4-4 घंटे मीटिंग होती है। दोनों से ये क्वेश्चन है कि अभी आपने वायलेशंस की बात की, गिरफ्तारियों भी की नहीं है, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि वायलेशन का जो फाइन है वो बहुत माइनर सा होता है और सजा भी कम होती है, और उसके बाद ये लोग फिर बाहर आ जाते हैं, फिर सारा साल ये होल्डिंग करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। इन्हीं के खिलाफ लड़ना ही हमारी एफर्ट है। और बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में इस तरह है, बिल्कुल मैं इसी को करता हूँ, मगर इन्हीं के खिलाफ लड़ना ही, इसी को हम एफर्ट का नाम दे रहे हैं और ये चलता रहेगा। आपको बता देती हूँ अभी तक जो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है 6,22,51,650 रुपये फाइन किया जा चुका है, और जिसमें ओवर चार्जिंग जो है वो 22,938 जो है जिसके हवाले से ये फ़ाइन इम्पोज किए गए हैं। और इसको जैसे मैंने कहा कि एक नई अथॉरिटी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बनाने की कही है, तो जाहिर है उसके ऊपर अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे इंशाल्लाह वो भी किए जाएंगे। आखिरी सवाल, एक मिनट बताइएगा कि आप 65 लाख के अमाउंट में 12.5 करोड़ का ये हुआ है, उसके मुंह में जीरे के मुताबिक है, और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो मॉडल बाजारों में या रमजान बाजारों में भी जाके खरीदने की सकत नहीं रखते, वो इस जो आपका निगहबान रमजान प्रोग्राम है राशन, उससे मुस्तफीद भी नहीं हो रहे। उसके लिए भी तो प्रोग्राम ला रहे हैं कि ऐसे लोग भी इसी रमजान में अकोमोडेट हो जाए। इसी रमज़ान में तो मुमकिन नहीं होगा ना। मैंने जैसे गुजारिश की थी कि हमें आते ही ये जो पहली मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ली थी ओथ लेने के बाद, वो इसी हवाले से थी। और ज़ाहिर रमज़ान सिर पे था, जो अवेलेबल डाटा था, जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो अवेलेबल मैकेनिज़्म था, उसके तहत ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया। और जैसे मैंने कहा कि अब ये अगले रमज़ान से पहले हमारे पास टाइम भी होगा, हमारे पास हमारा अपना डाटा भी होगा। तो यकीनन जो मुस्तहकीन है, हम पूरी कोशिश करेंगे जो ह्यूमन पॉसिबल है कि जो मुस्तहकीन है, जो बिल्कुल ही जिनको डिज़र्व करते हैं, जिनको पास हर हालत में हुकूमत को पहुँचना चाहिए, हमारी वादा और कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला उन तक ज़रूर पहुँचेगी। अभी तक का कंपैरिजन भी कर लीजिएगा दूसरे सूबों के साथ। एग्जैक्टली।